हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 67 की। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें एक साथ 4 कार्यपत्रकों को करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है, दी गई संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोला लगाएं। जैसे 7 का गुणज क्या है, तो 7 का 14, 21, 28, 35, 42, यानी ये क्या है, इसके गुणज है। फिर 9 का तो 18, 27, 36, 45, 81, 90, 99। 12 का पूछा है तो 12, 24, 36, 48, 60, 84, 96 और 120। ये क्या है, इनके गुणज है, इन पे गोले लगाने हैं। फिर दूसरा है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने हैं। 2 का तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 का पाड़ा बोलना है। गुणज का पूछा 12, 12, 24, 36, 48, 60, 5 तक पाड़ा बोलना है बस 12 का। 7 है, 7, 14, 21, 28 और 35, 15, 15, 30, 45, 60 और 75 लिखना है। यानी जब भी आपको गुणज पूछा जाए, 5 गुणज पूछे जाए तो उस संख्या के 5 यानी 5 बार पाड़ा बोलना है, उनको लिख देना है। उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज है। जैसे 2 और 3 के समान तो 6, 8 और 15 है। 4 और 5 का पूछा है, 4 और 5 के समान कौन सी है, 20 है, यानी जिनमें दोनों का भाग जाता हो। 7 और 9 का पूछा है, 7 और 9 का 63 है। 8 और 3 का पूछा है तो 8 और 3 में 24 में भाग जाता है, 48 में जाता है और 72 में जाता है। फिर है, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखें। 2 और 5 का 2 समान गुणज लिखने हैं। 2 और 5 के देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20। 5 के हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45। फिर 2 और 5 के 2 समान गुणज लिखने हैं। दोनों में समान देखो कौन से आ रहे हैं, तो समान दोनों में, यानी एक तो आ रहा है 10 आ रहा है, दूसरा 20 आ रहा है। इसके अलावा कोई समान नहीं है तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2 समान गुणज। फिर 4 और 6 के 4 के देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 के लिखे 6, 12, 18, 24। तो देखो इनमें कौन से मैच कर रहे हैं, 12 और 24 दो ही आपस में समान है तो उन दोनों को लिखना है। फिर 8 और 12 के 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48 हैं। 12 के गुणज 12, 24, 36, 48 है। तो समान गुणज लिखने हैं। समान गुणज हो जाएंगे 24 और 48। अगला है कार्यपत्रक 68, दक्षता संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। संख्या 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणज लिखिए। जैसे 16 का हो जाएगा 1, 1, 2, यानी समान लिखना है तो 1, 2, 4, 8 16 हो जाएंगे। इसी तरीके से 24 का 1, 2 बार 1, 2, 3, 4, 6, 8 24 हो जाएंगे। समान लिखना है तो समान, इन सब में समान क्या आ रहा है, तो समान आ रहा है 1, 2, 4, 8 आ रहा है। इनको क्रम वाइज लिख देना। जैसे पहले, जैसे आपको बताता हूँ, पहले आपने जैसे 1 लिखा, फिर 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इस तरीके से क्रम में लिखना। फिर अब पूछा गया सबसे बड़ा समान गुणज कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी 8 है। 8 कैसे है, देखो इसमें सबसे बड़ा यानी 8 मिल रहा है और इसमें भी 8 मिल रहा है बड़ा, तो ये 8 हो जाएगा समान। फिर है, निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। तो 6 और 15 के, यानी 6 और 15 में समान क्या मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा। 12 और 34 में 1 और 2। 15 और 36 में 1 और 3। 45 और 85 में 1 और 5। फिर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता हो। यानी 36, जैसे 36 और 45 में पूरा पूरा भाग किसका जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 9, उसके बाद 18, 36, 45 में 1, 5, 9 और 45 का जाता है। तो इनका समान गुणज हो गया 1 और 9, और इनका सबसे बड़ा समान गुणज हो गया कितना हो गया, यानी 9। 36 और 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20, 60 और 80 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो 20, 60 और 80 में 20 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला कार्यपत्रक है 69, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। 7 के 8 अपवर्त्य या गुणज लिखिए। तो गुणज का मतलब 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। 5 के लिखने हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। दोनों के समान कौन कौन से हैं, समान इसमें कौन है, तो
तो 35, 70 और 105 इनमें आगे चलेंगे तो समान होंगे। सबसे छोटा समान होगा यानी इनमें 35, यानी 35 आपस में क्या करता है, इनमें मैच करता है। फिर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 8 और 12 का, 8 का हो जाएगा 8 16 24, 12 का हो जाएगा 12 24, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 24। फिर 3 और 10 का, तो 3 6 9 12 15 18 24 27 30, 10 का हो जाएगा 10 20 30, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। फिर 5 और 15 का, 5 10 15, 15 का हो जाएगा 15 30, तो एलसीएम हो जाएगा लेस आ जाएगा 15। 7 और 8 है, 7 गुणा 8 यानी 56, यानी 7 में 1 गुणा 7 और 8 का भी यानी 8 हो जाएगा। फिर है हल कीजिए। 16 और 30, 16 के अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखना है, तो 1 2 4 8 16, 30 के हो जाएंगे 1 30, यानी दोनों 1 16 इसलिए मैंने पहले लिखा है क्योंकि दोनों का भाग यानी जो खुद संख्या होती है और 1 होती है उनका जाता है। उसके बाद में 2 15 30 10 5 6, तो यानी दोनों के जो समान हो जाएंगे वो 1 और 2 है, और सबसे बड़ा इनमें कौन है, 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे महत्व समापवर्तक ज्ञात करना है। 64 और 120 का मैस है कितना होगा, 8 होगा। 24 और 36 का 6 होगा। 128 और 54 का 2 होगा, और 39 और 26 का 13 होगा। अगला अपना कार्यपत्रक 70, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम एवं महत्व समापवर्तक एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। भाग विधि द्वारा, पहला है भाग विधि द्वारा 12 14 18 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 12 14 18 में भाग सबसे पहले छोटी संख्या का 2 का देंगे, तो 6 7 9 आ गया। फिर दोबारा यहाँ पे 2 का देंगे, यानी 3 का दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर यानी अब 3 में देंगे तो 2 आ गया, 7 और 3 आ गया। फिर आपको दोबारा यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे देखो महत्व समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा, यानी अब इन संख्याओं का यानी दोबारा वापस इन्हीं संख्याओं का देना पड़ेगा। पहले एक बार 2 का, फिर 3 का, फिर 7 का, तो आपको इस तरीके से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252। अब देखो 77 88 और 132 है। पहले 2 का दिया तो 77 44 66 आ गया, फिर 2 का दिया 77 22 33 आ गया, फिर 3 का दिया 77 11 33 आ गया, फिर 7 3 का दिया तो यहाँ पे 77 11 11 आ गया। फिर अपने को क्या देना है, यानी 7 का दिया हुआ है तो 11 का देना है, तो इस तरीके से इनका आ जाएगा 1848। फिर है 24 30 और 18 में, तो 2 का देंगे 12 15 9, फिर 2 का देंगे 6 15 9, फिर 3 का दिया तो 3 15 9। अब क्या करेंगे, 1 5 3 बच गया, 5 और 3 का फिर दोबारा देंगे, तो इनका इस तरीके से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 360। फिर है संख्या 135 120 और 90 में, तो आपको भी इसी तरीके से इनको क्या करना है, यानी भाग विधि के द्वारा इनको भाग दे के देखना है, यानी कौन सी संख्या में किस तरीके से भाग दिया गया है। फिर आपको इनका यानी लसागु निकालना है। फिर बात करते हैं दूसरे की, लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना। यानी 30 और 45 है। जैसे 30 में 2 का दिया कितना आया, 15, 15 में 3 का दिया 5, 5 में 5 का दिया 1, तो देखो इसका जो उत्तर आएगा। फिर 45 और है, 3 का दिया 15, 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, तो 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। 45 का 3 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। अब यहाँ 30 और 45 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 व 5 उभयनिष्ठ है। देखो 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है, तो इनका जो मैस होगा वो आ जाएगा 15, यानी जो समान होते हैं वो उनका मैस आ जाता है। इसी तरीके से 16 और 24 का ज्ञात करना है। 16 का ज्ञात करेंगे, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का दिया 4, 4 में 2 का दिया 2, तो 16 का क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 बार हो गया। फिर 24 में 2 का दिया 12, 12 में 2 का दिया 6, 6 में 2 का दिया 3, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएंगे, तो 3 बार 2 2 मिल रहे हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, 8। इसी तरीके से आपको इसमें करना है, यानी 42 49 और 63 में करना है। इसी तरीके से भाग देंगे, फिर आपको इनमें पता चल जाएगा। जैसे 49 में दिया तो क्या हो जाएगा 7, जैसे 42 में दिया 2 गुणा 3 गुणा 7 आ गया, 49 में 7 गुणा 7 आ गया, 63 में 3 गुणा 7 आ गया, तो संख्या एक ही मैच कर रही है 7, यानी इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो मैच अपना आ गया 7। फिर है 40 72 और 36, तो 40 में देंगे तो 40 में देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 आ जाएगा। 36 में देंगे 2 गुणा 2 3 गुणा 3 आ जाएगा। फिर अपन 72 में देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3। अब इसमें संख्याएं क्या मैच कर रही है आपके, यानी 2 गुणा 2 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यानी जैसे इसमें 3 नहीं है तो इसका मतलब आएगा नहीं, 2 गुणा 2 यानी 4, तो मैच कितना आ गया अपना 4। इस तरीके से आपको एलसीएम और
जो महत्तम समापवर्तक है ना HCF है वो ज्ञात करना है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।